आज मैं आपसे बात करूंगा जर्मनी की एक अपडेट है वो भी आपसे शेयर करूंगा, प्लस मैं जर्मनी में बताऊंगा आपको कि कैसे आप 100% वीजा ले सकते हैं जर्मनी में वैसे वीजा सक्सेस कितनी है, कितना टाइम लगता है और स्टूडेंट्स को कब अप्लाई करना चाहिए और रिफ्यूजल से कैसे बचा जा सकता है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो जर्मनी में बेसिक समझिए आप कि जर्मनी में जो वीजा सक्सेस है नॉर्मली 90% से भी अबव है। सिर्फ 10% के करीब मैं कह सकता हूँ रिफ्यूजल, उसमें भी काफी ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स की ही गलतियां होती हैं। उसमें भी मैं बता देता हूँ, वो भी अगर 10% को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपका 100% वीजा सक्सेस आ सकता है अगर आप इन चीजों का ध्यान दो। देखो, पहले तो सबसे पहले जर्मनी में एडमिशन आप अर्ली लो, क्योंकि आप मान लो सितंबर इनटेक है, फिर भी आप कोशिश करो कि अगर आप अभी मार्च में हम एंटर हो रहे हैं तो मार्च में इमीडिएटली अपना ऑफर लेके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। आप डिले मत करिए, क्योंकि तभी आपको यूनिवर्सिटीज टाइमली, आपका जो एडमिशन प्रोसेस है टाइमली हो जाएगा। स्टूडेंट गलती करते हैं फर्स्ट की, वो डिले करते रहते हैं। तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे 2 से 3 महीने लग जाते हैं जर्मनी में। दूसरा स्टूडेंट मेजरली गलती करते हैं कि वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेते, नॉन जर्मन में एडमिशन ले लेते हैं। नॉन जर्मन की वीजा सक्सेस कम है। मैं ये नहीं कहता कि जो जर्मन में पढ़ाते हैं जर्मन टॉट की बात नहीं कर रहा। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, यूएसए की है, यूके की है, उनको हम कहते हैं नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी। जो जर्मन की खुद की यूनिवर्सिटीज है वहां पर जर्मन यूनिवर्सिटी में करेंगे तो वो आपकी वीजा सक्सेस बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये मेजर रीजन है, आपने जर्मन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेनी है। जर्मनी में आपसे मैंने नई अपडेट भी शेयर की थी कि जो एपीएस है, जो 12th वाले स्टूडेंट्स को एपीएस लेना जरूरी है, जो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो उसमें एपीएस वाले स्टूडेंट्स, अगर आपके +2 के 70% मार्क्स है तभी आप एपीएस के लिए एलिजिबल होंगे, या आपकी फाइल 15 मार्च के पहले पहले लगनी चाहिए। अगर 15 मार्च के बाद जो भी इसको एपीएस अप्लाई करेंगे, या आपका जो एपीएस है 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई होना चाहिए। ये 15 मार्च के बाद जो भी एपीएस अप्लाई करेगा उसके 12th में 70% मार्क्स होने जरूरी हैं। तो इसलिए ये भी आप अपना ध्यान रखें। जर्मनी की कोई भी अपडेट आती है मैं आपसे इस चैनल में शेयर करता रहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और सेकंड जो मेजर रीजन है वो है आइल्स, पीटी, टॉफल। देखिए, जर्मनी में पीटी को एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है, तो आप या तो अपनी आइल्स करके फाइल लगाइए। हालांकि आइल्स में 6 नॉट लेस देन 5.5 पे, चाहे आपने यूजी किया चाहे पीजी भी किया, पीजी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 6 नॉट लेस देन 5.5 पे आपको एडमिशन दे देते हैं। तो इसमें कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप आइल्स अगर आपने पीटी भी की है तो भी, मेरे पीछे एक स्टूडेंट गए हैं, उन्होंने पीटी करके मेरे पास आए थे, मैंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना अगर जर्मन के लिए करना थोड़ा सा टाइम और वेट कीजिए, तो आप इमीडिएटली आइल्स कर लीजिए। उन्होंने आइल्स करी, उसके बाद हमने उनकी फाइल भी लगाई, शायद स्टूडेंट का नाम कुणाल था, तो उनका वीजा भी आया। तो ये देखिए कि अगर वही कोई अनाड़ी कंसल्टेंट होता तो वो उसी वक्त पीटी पे ही फाइल लगा देता और उसकी रिफ्यूजल आई थी। दूसरा मेजर रीजन यही है रिफ्यूजल का, कि आप पीटी पे फाइल लगा लेते हो, और पीटी में भी अगर आपने फाइल लगानी है तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए, 64, 65, 70। बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता, फिर भी अगर आप आइल्स कर सकते हैं, आइल्स करके लगाए तो वो बेटर रहेगा। थर्ड जो रीजन आता है रिफ्यूजल का, वो है कि आपको नॉलेज नहीं होना। आपको पता है कि अगर आपकी वहां पर इंटरव्यू होती है, हालांकि बहुत बेसिक सी इंटरव्यू होती है, आपको जनरली सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जर्मनी में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसके क्या मॉड्यूल्स हैं, उसकी आउटकम क्या होगी, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आपने कैसे ब्लॉक अकाउंट में कितना पैसा दिया है, आपकी फीस कितनी गई है, सारी चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक जो मेजर रीजन एक और है कि जर्मन में आपको पता है कि 12th के बाद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है बैचलर्स के लिए। आपकी या तो 13 ईयर की स्टडी होनी चाहिए, या वो आपको फाउंडेशन देते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि कई इंस्टीट्यूट टेस्ट ले लेते हैं और आपका जो फाउंडेशन है वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन आपकी फाइल एज इट इज ही लग जाती है कि आपका फाउंडेशन नहीं होता। तो वहां पर भी वो आपको रिफ्यूजल दे देते हैं कि आपका 13 ईयर्स का स्टडी नहीं है। पहले तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो फाइल है प्रॉपर फाउंडेशन के साथ लगे। अगर नहीं है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो आपका वेव ऑफ हुआ है उसका आप उनसे रिटर्न में लें, अपने यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट से, कि मैंने ये टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद मेरा ये फाउंडेशन वेव ऑफ किया है, उसकी प्रॉपर लेटर लेके वो अपनी फाइल के साथ लगाएं।
ताकि वो आपको इस बेस पे रिफ्यूजल ना दे। अगर आप इन चीजों का ध्यान देते हैं तो आप 100% जर्मनी का वीजा ले सकते हैं। जर्मनी में वीजा सक्सेस बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो आपको पता है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी देती है, और वहां पर एज सच राइट नाउ जॉब की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक आपको पीआर के लिए जर्मन की वहां लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, बाकी सब बढ़िया है जर्मनी में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे में कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई कर Bells Overseas, the sound of your future.